बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय ब्रह्मांड में असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी भयभीत हो गए थे। देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र का स्वर्गलोक भी असुरों के कब्जे में चला गया था। ऋषि कश्यप की पत्नी दिति से बहुत से असुरों का जन्म हुआ था। इन्हीं में से एक था महिषासुर। उसका जन्म एक भैंस के रूप में हुआ था, लेकिन उसके पास राक्षसी बल और माया थी। वह चाहे तो भैंस का रूप धर ले, चाहे मनुष्य का, और चाहे कोई भी विचित्र रूप। महिषासुर बड़ा ही घमंडी और पराक्रमी था। उसने कठोर तप किया और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए तो महिषासुर ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे कोई देवता, असुर या मनुष्य कभी न मार सके। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, परंतु ध्यान रहे, स्त्री की शक्ति से तुम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। महिषासुर को लगा, स्त्री तो कोमल और दुर्बल होती है, वह उसका क्या बिगाड़ेगी, इसलिए उसने यह वरदान स्वीकार कर लिया। वरदान पाकर महिषासुर का अभिमान 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने विशाल सेना संगठित की और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सबने अपनी पूरी शक्ति लगाई, पर महिषासुर के आगे कोई टिक न सका। वह अपनी माया से कभी भैंस बन जाता, कभी सिंह, कभी हाथी। देवताओं की सेना पर टूट पड़ता और उन्हें मार गिराता। अंततः देवताओं की हार हुई और महिषासुर ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। वह स्वयं इंद्रासन पर बैठ गया और स्वर्ग की अप्सराओं को अपने अधीन कर लिया। सारे देवता भयभीत होकर पृथ्वी और पाताल में इधर उधर छिप गए। हारकर जब सब देवता निराश हो गए तो वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, हे त्रिदेव, अब हम सब निराश हो चुके हैं। महिषासुर का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, आप ही कोई उपाय बताइए। त्रिदेवों ने आपस में विचार किया। ब्रह्मा बोले, यह असुर किसी देव, मनुष्य या असुर से नहीं मारा जा सकता। इसे केवल एक देवी का रूप ही परास्त कर सकता है। तब सब देवताओं ने मिलकर अपने तेज का अंश निकाला। शिव का तेज, विष्णु का तेज, ब्रह्मा का तेज और सभी देवताओं का सम्मिलित प्रकाश एकत्र हुआ। उस अद्भुत तेज से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह थी आदिशक्ति, मां दुर्गा। देवी का रूप अत्यंत विलक्षण था। उनके 10 भुजाएं थीं, जिनमें देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्र दिए। शिवजी का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख, अग्नि का शक्ति अस्त्र, वायु का धनुष बाण, यमराज का कालदंड, कुबेर का गदा और हिमालय ने उन्हें एक सिंह वाहन भेंट किया। देवी का रूप देखते ही देवता आनंदित हो उठे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि तीनों लोक प्रकाशित हो गए। देवताओं ने मिलकर स्तुति की, जय मां दुर्गा, आप ही हमारी रक्षा करें, आप ही महिषासुर का अंत करें। और यही से आरंभ होता है वह महान युद्ध जिसने मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी की उपाधि दिलाई। जब त्रिदेव और सभी देवताओं के तेज से मां दुर्गा प्रकट हुईं तो समस्त ब्रह्मांड आनंदित हो उठा। उनकी आंखों से निकलती अग्नि ज्वाला, उनकी तेजस्वी भ्रुकुटी और उनके चारों ओर का दिव्य प्रकाश देखकर सारे देवता विस्मित हो गए। देवी सिंह पर सवार हुईं और उनके चारों ओर उनके तेज से उत्पन्न देवीगण, यक्ष, गंधर्व और दिव्य सैनिक खड़े हो गए। देवताओं ने कहा, हे मां, यही समय है जब आप महिषासुर का नाश कर हमें फिर से स्वर्गलोक दिलाएं। देवी मुस्कुराईं और उनके मुख से गूंजी दिव्य वाणी, हे देवगण, भय मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए ही उत्पन्न हुई हूं। महिषासुर और उसके अनुचरों का अंत निश्चित है। यह कहकर देवी ने सिंहनाद किया। उनकी गर्जना से आकाश, पाताल और पृथ्वी सब हिल गए। यह समाचार सीधे महिषासुर तक पहुंचा। जब महिषासुर को पता चला कि कोई दिव्य स्त्री ने जन्म लिया है और वह युद्ध के लिए तैयार है, तो वह हंस पड़ा। उसने अपने सेनापतियों से कहा, स्त्री, क्या वह मुझसे युद्ध करेगी? यह तो बड़ा ही मनोरंजक होगा। जाओ, पहले उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ, मैं उसे अपनी रानी बनाऊंगा। उसके सेनापति चिखुर, चामर, उड्डालक और अन्य विशाल सेना लेकर देवी की ओर बढ़े। उनके साथ राक्षसों के हाथी, रथ और घोड़े थे। धरती कांप उठी जब उनकी सेना आगे बढ़ी। देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर खड़ी थी। उनकी 10 भुजाओं में दिव्य अस्त्र चमक रहे थे।
उनकी मुस्कान में करुणा थी, परंतु उनकी आंखों में प्रचंड क्रोध। असुर सेना ने चारों ओर से हमला किया। देवी ने अपने धनुष से बाण चलाए तो हजारों असुर वही ढेर हो गए। त्रिशूल उठाकर उन्होंने कई राक्षसों का अंत कर दिया। वज्र से पर्वत समान राक्षस धराशायी हो गए। देवी का प्रत्येक अस्त्र सजीव होकर असुरों का संहार कर रहा था। देवगण ऊपर से जय मां दुर्गे की स्तुति कर रहे थे। देवी के प्रचंड प्रहार से महिषासुर की पूरी सेना बुरी तरह पराजित हुई। राक्षसों का रक्त नदियों की तरह बहने लगा। जो बचे वे भागकर महिषासुर के पास पहुंचे और बोले, महाराज, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह स्वयं देवताओं की शक्ति है। हमारी सेना का लगभग नाश हो चुका है। यह सुनकर महिषासुर का घमंड और बढ़ गया। उसने कहा, तो ठीक है, अब स्वयं मैं उस स्त्री से युद्ध करूंगा। देखता हूं उसकी शक्ति मेरे सामने कितनी टिकती है। महिषासुर ने भैंस का रूप धारण किया और अपने हजारों अनुचरों के साथ युद्ध भूमि की ओर चला। धरती थर्राने लगी, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं, देवताओं की सांसें अटक गईं। देवी ने भी अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर का सामना करने की तैयारी की। यही से शुरू होगा वह अद्भुत और भीषण महायुद्ध, जिसमें देवी और महिषासुर आमने सामने आएंगे। आकाश में देवताओं की भीड़ थी। सभी चिंतित होकर देख रहे थे। धरती पर महिषासुर अपनी विशाल सेना और भैंस रूप में गर्जना करता हुआ मैदान में उतरा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसके पैरों की आहट से पर्वत कांप रहे थे। दूसरी ओर मां दुर्गा सिंह पर सवार थीं। उनकी आंखों में तेज, चेहरे पर मुस्कान और हाथों में देवताओं के दिव्य अस्त्र चमक रहे थे। उनका दिव्य आभा मंडल देखकर पूरा ब्रह्मांड आलोकित हो रहा था। महिषासुर ने भैंस का रूप धारण कर भीषण गर्जना की और अपनी विशाल पूंछ से पर्वत तोड़कर देवी पर फेंका। देवी ने सहजता से अपने त्रिशूल से उस पर्वत को चूर चूर कर दिया। फिर महिषासुर ने अपनी विशाल सींगों से धरती खोद डाली और मां दुर्गा पर प्रहार किया। देवी ने हंस पे हुए अपने वज्र से उसका प्रहार रोक दिया। उनके बाणों की वर्षा से असुरों की सेना चारों ओर से कटने लगी। आया, स्थिर तुम थे, अबाद विद्विद्यों के बाद में बस आया। आप आग जो स्ताप देते हैं मेरे देव, लेकिन पत्थर पर भी चलते हैं तो मेरे लिए कोई चिंता नहीं कर सकता। पदेशी मेरे बाद देवताओं के दिव्य स्ताप नाम की संस्कृति कर रहा था। मेरे पूर्वक पत्थर पर भी देवियों से। महिषासुर ने अपनी माया का प्रयोग किया। वह कभी हाथी बन गया, कभी सिंह, कभी विशाल पुरुष और कभी भयंकर दैत्य। उसके अनुचर भी अलग अलग रूप धारण कर देवी पर आक्रमण करने लगे, पर मां दुर्गा हर रूप का उत्तर उसी रूप में देती रहीं। जब वह हाथी बना तो देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। जब सिंह बना तो देवी ने अपने त्रिशूल से उसे घायल किया। जब विशाल पुरुष बना तो देवी ने चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। महिषासुर और मां दुर्गा के बीच युद्ध लगातार चलता रहा। पहले दिन देवी ने उसकी सेना के एक हिस्से का अंत किया। दूसरे दिन देवी ने उसके प्रमुख सेनापतियों का वध किया। तीसरे दिन देवी ने भयानक दैत्यों को मार डाला। ऐसे ही हर दिन एक नया युद्ध और एक नई विजय। 9 दिन और 9 रातें लगातार युद्ध चलता रहा। देवी के प्रत्येक रूप ने अलग अलग शक्ति का परिचय दिया। कभी वह चामुंडा बनकर असुरों को ग्रस लेती, कभी भद्रकाली बनकर उनके रक्त से भूमि लाल कर देती। देवता ऊपर से जय मां दुर्गे के जयघोष कर रहे थे। युद्ध के बीच बीच में देवता स्तुति करते, हे मां, आप ही ब्रह्मांड की जननी है। आपके बिना न तो सृष्टि है, न पालन और न संहार। आपके तेज से ही यह संसार चलता रहे। देवी उस स्तुति से प्रसन्न होकर और भी प्रचंड रूप धारण करती। उनका सिंह युद्ध भूमि में दहाड़ता और असुरों को चीर कर रख देता। 9 दिन तक युद्ध के बाद भी महिषासुर नहीं हारा। हर बार वह नया रूप धारण कर पुनः आक्रमण कर देता। देवता चिंतित हो उठे, क्या यह युद्ध कभी समाप्त होगा? देवी ने निश्चय किया, अब इसका अंत करना ही होगा। उन्होंने महिषासुर को ललकारते हुए कहा, हे दुष्ट, तेरा अंत अब निश्चित है। चाहे तू कितने ही रूप क्यों न बदल ले, मेरे त्रिशूल से तू बच नहीं सकेगा। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि 10वें दिन देवी ने किस प्रकार महिषासुर का अंत किया और वह दृश्य कैसे अमर हो गया, जिसे आज हम विजयादशमी के रूप में मनाते थे। 9 दिनों तक युद्ध चला।
देवी ने महिषासुर की पूरी सेना का संहार कर दिया। उसके सेनापति, उसके दैत्य योद्धा सब एक एक कर मारे जा चुके थे। अब केवल स्वयं महिषासुर शेष था। वह प्रचंड भय स्वरूप में युद्ध भूमि में खड़ा हुआ। उसकी गर्जना से आकाश गूंज उठा। उसकी आंखें लाल अग्नि की तरह चमक रही थीं और उसकी सांसों से ज्वाला निकल रही थी। देवी दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर शांत भाव से खड़ी थी। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, पर आंखों में प्रचंड क्रोध। महिषासुर ने अपने विशाल सींगों से आक्रमण किया। वह कभी पर्वत को तोड़कर देवी पर फेंकता, कभी अपनी पूंछ से धरती में गड्ढे कर देता। देवी ने अपने धनुष से अग्नि बाण छोड़े, जो उसकी सेना और माया को भस्म कर गए। उन्होंने अपने चक्र से उसके अनेक रूपों का अंत किया, पर महिषासुर बार बार नया रूप ले लेता, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी विशाल दैत्य, और हर बार देवी उसे घायल कर देती। जब यह युद्ध लंबा खिंच गया तो मां दुर्गा ने अपना प्रचंडतम रूप धारण किया। उनके नेत्रों से अग्नि निकल रही थी। उनके 10 भुजाओं में अस्त्र चमक रहे थे। सिंह भी दहाड़ता हुआ महिषासुर पर झपटा। देवी ने कहा, हे दुष्ट, तू चाहे कितनी ही माया कर ले, अब तेरा अंत निश्चित है। महिषासुर ने फिर भैंस का रूप धारण किया और देवी पर झपटा। देवी ने अपने पांव से उसे दबाया। उस क्षण वह अपने भैंस रूप से बाहर निकलने को विवश हुआ। ज्यों ही वह आधा भैंस और आधा राक्षस रूप में निकला, देवी ने बिजली की गति से अपना त्रिशूल उठाया और पूरे बल से उसे महिषासुर के वक्ष में भोंक दिया। महिषासुर तड़प उठा। उसकी गर्जना से आकाश कांप उठा, धरती थर्रा उठी, पर कुछ ही क्षणों में उसका प्राण निकल गया। महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। देवी ने उसका वध कर ब्रह्मांड को आतंक से मुक्त किया। देवताओं ने ऊपर से पुष्प वर्षा की। आकाश गूंज उठा, जय मां दुर्गा, जय महिषासुर मर्दिनी। स्वर्गलोक पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ। इंद्र ने अपना सिंहासन वापस पाया। सारे लोकों में शांति और आनंद फैल गया। यही दिन आगे चलकर विजयादशमी या दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह उस विजय का प्रतीक है जब मां दुर्गा ने असुरता पर विजय पाई। यह स्मरण दिलाता है कि सत्य और धर्म की शक्ति चाहे देर से सही, परंतु अंततः अधर्म का विनाश करती ही है। इस तरह मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर ब्रह्मांड में धर्म की स्थापना की और सभी को यह संदेश दिया कि नारी शक्ति अजेय है। जब महिषासुर मारा गया तो सभी देवता प्रसन्न होकर मां दुर्गा के चरणों में प्रणाम करने लगे। देवराज इंद्र बोले, हे जगत जननी, आपने हमें स्वर्गलोक वापस दिलाया। आपके बिना हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। विष्णु ने कहा, हे महाशक्ति, आप ही सृष्टि की आधार है। न रचना संभव है, न पालन और न संहार। शिवजी ने भी कहा, हे पार्वती रूपिणी, आज आपने यह सिद्ध कर दिया कि स्त्री शक्ति अजेय है। अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। मां दुर्गा ने सब देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवगण, जब जब अधर्म और अन्याय बढ़ेगा, मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर संसार की रक्षा करूंगी। मेरी उपासना करने वाला सदैव भयमुक्त और सुखी रहेगा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और जय मां दुर्गा के जयकारे गूंज उठे। जब यह समाचार पृथ्वी पर पहुंचा तो ऋषि मुनि और मनुष्य भी आनंदित हो उठे। उन्होंने मां दुर्गा की पूजा शुरू की। 9 दिनों तक उपवास, आरती, भजन और स्तुति करने की परंपरा बनी। कहा जाता है कि यही वह समय है जिसे हम आज नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन उसी 9 दिनों के प्रतीक है जब मां दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया था, और 10वें दिन यानी विजयादशमी उस विजय का प्रतीक है जब देवी ने असुर का वध कर धर्म की स्थापना की। मां दुर्गा की यह कथा केवल दैत्यों के वध की कहानी नहीं है। यह मानव समाज को यह संदेश देती है कि स्त्री केवल कोमलता का प्रतीक नहीं, वह प्रचंड शक्ति की भी धनी है। जब अन्याय और अहंकार बढ़ता है तो शक्ति रूपी नारी ही उसका अंत करती है। धर्म और सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु उसका परिणाम सदैव। आज भी हम नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन 9 रूपों की उपासना से भक्तों को शक्ति, बुद्धि, धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार माता दुर्गा की कथा हमें यह सिखाती है कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। आप लोगों को माता दुर्गा की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और माता के लिए वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छी स्टोरी आपके लिए लेकर आए। माता रानी आपकी सभी विश को पूरा करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।